कि क्या राधा रानी और कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था। और ये स्थान हमारे वृंदावन में ही है। और वो अकेला ऐसा स्थान है जहां पर कृष्ण भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। देखते ही देखते इतने तेज बादल आ गए और एकदम बारिश शुरू हो गई। चारों ओर से तूफान चलने लगा। अब राधा रानी जी उनसे प्रेम पूर्वक भाव से कहती है, बाबा ने क्या कहा है कि मेरा हाथ पकड़ कर रखो, तो मेरा हाथ पकड़ कर रखो। कहीं ऐसा ना हो इन काले काले घनघोर बादलों में कि काला कन्हैया ना गुम हो जाए। और सभी उस बात पर हंसने लगे। राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा रानी का जादू, जहां सिर्फ प्रेम बोलता है और श्री कृष्ण सुनते हैं। हजारों लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या राधा रानी और कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था। जी हाँ, उनका विवाह हुआ था। और जिस जगह उनका विवाह हुआ था उस जगह का नाम था भांडेर वट, जिसे कि भांडेर वन के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्थान हमारे वृंदावन में ही है। और वो अकेला ऐसा स्थान है जहां पर कृष्ण भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। वहां पर स्वतः उनके दर्शन होते हैं। वहां पर वो मूर्ति स्थापित की गई है जहां पर श्री कृष्ण राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। बहुत ही प्यारी और बहुत ही रोचक सी कहानी है। चलिए मैं आपको बताता हूं। एक दिन कान्हा अपनी गौएं को चराने के लिए वृंदावन आए हुए थे। वृंदावन से गौओं को चराते चराते वो पास में ही भांडेर वन तक पहुंच गए। शाम का समय था। सभी दोस्त आपस में खेल रहे थे। अचानक से एकदम मौसम गड़बड़ा गया। उनके सारे के सारे सखा अपनी गौओं को इकट्ठा करने लगे। लेकिन देखते ही देखते इतने तेज बादल आ गए और एकदम बारिश शुरू हो गई। चारों ओर से तूफान चलने लगा। और तूफान भी कैसा, घनघोर काला तूफान, जिसमें कि कुछ भी ना दिखाई दे। अब सारे के सारे कान्हा के दोस्त इधर उधर हो गए। सब अपनी अपनी गौओं को ढूंढने लगे और बेचारे हमारे कान्हा जी रह गए अकेले। वो चिल्लाते रहे, अपने सखाओं के नाम लेते रहे, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। अब हमारे कान्हा जी को अंधेरे से डर लगता था, तो इसीलिए वो बहुत डर गए। वो बहुत चिल्लाए, लेकिन तभी वहां पर नंद बाबा जी आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नंदगांव से पहले ही देख लिया था कि अचानक से मौसम करवट ले चुका है और कान्हा सभी गौओं के साथ वहां पर अकेला होगा। तो नंद बाबा जी वहां पर आते हैं और श्री कृष्ण को अपनी गोदी में उठा लेते हैं। जैसे ही वो श्री कृष्ण को अपनी गोदी में उठाते हैं, कान्हा जी उनसे एकदम झपट जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। कान्हा जी उनसे घर जाने की जिद करते हैं, मगर नंद बाबा घर जाए तो जाए कैसे। अरे इतनी सारी गौएं गुम हो गई हैं, उन गौओं को भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। कहीं वो गौएं आंधी तूफान में दूर ना चली जाए। अब नंद बाबा जी बहुत परेशान हो गए कि अब करूं तो क्या करूं। पुत्र को भी नहीं छोड़ सकता और गौओं को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि गौएं भी मां के समान होती हैं। तभी वो थोड़े से दूर जाकर देखते हैं कि वहां पर उन्हें राधा रानी जी और उनकी अष्ट सखियां दिखाई देती हैं। वो राधा रानी जी से कहते हैं, क्या तुम मेरे पुत्र को घर छोड़ दोगी, क्योंकि मेरे पुत्र को अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए तुम इसका हाथ पकड़ कर रखना। मैं तब तक जाकर गौओं को लेकर आता हूं। अब ये तो प्रभु की लीला ही थी।
वो चाहते थे कि इस तरह का कुछ हो, क्योंकि प्रभु की लीला को समझ पाना हम लोगों के बस में नहीं है। तो इसीलिए ये लीला हुई थी। अब नंद बाबा जी चले गए गौओं को ढूंढने के लिए, और वहां पर श्री कृष्ण जी चल पड़े राधा रानी के साथ। अब राधा रानी जी उनसे प्रेम पूर्वक भाव से कहती है, बाबा ने क्या कहा है कि मेरा हाथ पकड़ कर रखो, तो मेरा हाथ पकड़ कर रखो। कहीं ऐसा ना हो इन काले काले घनघोर बादलों में कहीं काला कन्हैया ना गुम हो जाए। और सभी उस बात पर हंसने लगे।